सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होना है। सो जो भी कैंडिडेट इस चेन स्पेशली जो गुमला और गिरिडीह चौकीदार की फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप लोग के लिए यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। सो आई होप सो कि आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक वॉच कीजिएगा और बहुत ही सारी बातें आज आपके इस सेशन के माध्यम से बताई जाएगी। बहुत कुछ आप लोग को यहाँ से आज सीखने को मिलेगा, आप लोग से जुड़े हुए डेली लाइफ से। सबसे पहली बात है कि गिरिडीह और गुमला चौकीदार एग्ज़ाम डेट अपडेट खुशखबरी किया है और बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बस एक ही थॉट चल रहा है, सारे सीट क्या बिक चुके हैं, सारे सीट क्या बिक चुके हैं। अगल बगल में आपको सुनने को मिलता होगा कि हमने इससे बात कर लिया है, उससे बात कर लिया है, तुम फिजूल की इतना मेहनत दौड़ धूप कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या वाकई में सच्चाई है? तो इसी बेसिस पर हम लोग इसमें बेसिकली बात करने वाले हैं और इस प्रकार कुछ आप लोग को शॉर्ट स्टोरी बताई जाएंगी, आखिरकार हमारे डेली लाइफ में होता क्या है और किन बातों से हम लोग इधर उधर उलझ जाते हैं या डाइवर्ट हो जाते हैं, जिस कारण से हम लोग अपना मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम डेट पर, सबसे पहले बात कर लिया जाए कि बहुत सारे कॉल और मैसेज भी आते हैं, कमेंट में भी आते हैं कि एग्ज़ाम डेट परीक्षा कब होगा। तो परीक्षा डेट के रिगार्डिंग जो एक मंथ पहले आप लोग को डेट बताया गया था कि जनवरी फरवरी अभी तक हम लोग संभावित तिथि लेकर के चलना है, तो वही तिथि हम लोग को लेकर के चलना है। जनवरी फरवरी टारगेट बेस हम लोग को करना है उसमें, और उसी टारगेट बेस को देख करके अपने तैयारी को हम लोग को करना है। मैं यहाँ पे आप लोग के समझ एक सच्चाई बात रखना चाहता हूँ, ये चीज़ कि चलिए आप लोग का फॉर्म सबमिट हो गया है, चलिए ठीक है, ऑनलाइन तो सबमिट नहीं हुआ है, ऑफलाइन ही सबमिट हुआ है। तो जब तक हर एक कैंडिडेट का लिफाफा वो देख नहीं लिया जाता है, कौन सही डॉक्यूमेंट्स डाला है कि कौन अदर जिला का डाला है, तो उसके जब तक वो पूरी तरीक़ा से हर एक कैंडिडेट जितना भी 20-25 हज़ार फॉर्म गया होगा सबको देख लिया नहीं जाए, तब तक आखिरकार वो कैसे अपडेट दे दे एग्ज़ाम का कि इस दिन एग्ज़ाम होगा कि क्या होगा। बाय चांस यदि वो अभी जल्दबाजी में डेट भी दे देता है, जैसा जेसीसी आप देखते होंगे कैलेंडर, कितना कैलेंडर फेल हो गया है, रणनीति पहले तैयार ही नहीं है, उसके बावजूद वो डायरेक्ट डेट दे दे मान लिया जाए, और सभी फॉर्म देखा ही नहीं गया है, डेट को अचानक दे दे जनवरी में होगा एग्ज़ाम। मान लिया जाए कि एक ये संभावित हो सकती है परिस्थिति, मान के चलिए कि जनवरी होते होते किसी कारणवश वो सभी कैंडिडेट का लिफाफा नहीं देख पाया और वो समय गुजर गया, तो आपके माइंड में क्या चीज़ आएगा? जाहिर सी बात है आपके दिमाग में यही चलेगा कि अरे ये तो भी जेसीसी के जैसा करने लगा यार, डेट दे रहा है लेकिन डेट में कुछ ले ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का वहाँ पे मनोबल टूटेगा ज़रूर। मनोबल तो आपका जाहिर सी बात है टूटेगा कि एक डेट दे दिया और उस डेट में वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाने पा रहा है, तो इससे आपका मनोबल टूटेगा ही, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि मनोबल टूटेगा ही टूटेगा। तो वो आखिर वो रिस्क क्यों ले? जो आपके डीसी कार्यालय से जो ये वैकेंसी निकाली गई है, वो इस प्रकार का रिस्क क्यों ले? और यही कारण है कि जेसीसी में आप लोग कैंडिडेट के ही जल्दबाजी के कारण देखते होंगे, जेसीसी जल्दबाजी में जो सो डेट जारी कर देता है, इस दिन एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम आएंगे, क्योंकि उनका रणनीति ही तैयार नहीं है। अभी देखिए हाल है झारखंड पुलिस का, 2 दिन में वो वैकेंसी जारी कर दिया गया है, ऐसे करके देखिए नतीजा आप देख सकते हैं। 5,000 का वैकेंसी निकला है तो 4,000 महिलाओं का दे दिया गया है, 1,000 पुरुषों का दे दिया गया है। किसी जिला में आप लोग देखिएगा कि जनरल कैटेगरी पुरुष कैंडिडेट का सीट ही नहीं है, तो यही होता है जल्दबाजी का कारण, और यही अभी हो रहा है, लोगों के अंदर में पेशेंस नहीं है। वही किसी बड़े व्यक्ति, आप जया किशोरी की जी को तो शायद आप फॉलो करते ही होंगे, आई होप सो। यदि फॉलो नहीं करते हैं तो आपसे गुजारिश है कि जया किशोरी जी को आप लोग फॉलो कीजिए, वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलते हैं उनके ज़रिए। ये मैं को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ये आप ही से जुड़ी हुई जो आपसे जहाँ पे आप लोग को अच्छी जानकारी मिल सकती है, बस उन्हीं चीज़ को मैं आप लोग के समझ रिकमेंड करता हूँ कि यदि उनका योगदान आपके लाइफ में थोड़ा सा भी बहुत हो जाए, तो मैं अपने आप में भी ये समझूंगा कि मेरा बताना सफल हुआ। जिस चीज़ की जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, यदि वहाँ से कुछ आप लोग का पॉजिटिव आउटपुट निकलता है, तो मैं भी अपने आप में सोचूंगा चलिए जो भी बताया गया था वो अच्छा बताया गया था। वो एक बात कहती है कि आज के युवा में इतना जोश है कि वो दुनिया को भी बदल के रख दे। आज के युवा में इतना जोश है कि वो युवा दुनिया को बदल के रख दे, लेकिन बात है कि होश नहीं है। होश कहने का तात्पर्य वही धैर्य, पेशेंस, संयम नहीं है। तो
तो इसीलिए आप लोग एग्ज़ाम के प्रति ज़्यादा इधर उधर नहीं होइए। सिर्फ आपके दिमाग में यही चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, दौड़ कब होगा, फिजिकल कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। इसी सोच में आप दिन रात बस वीडियो यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन डाइवर्ट हो रहे हैं। जब वही रात को कैलकुलेशन कीजिएगा कि आज दिन भर में कितना पढ़े, आउटपुट एक ज़रा सा भी नहीं निकल के आएगा आपको पढ़ाई के प्रति। और ये आउटपुट जब आप लोगों को लगेगा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आप तुलना कीजिएगा वो जो 2-3 वर्ष आप 4 वर्ष पहले पढ़ते थे 9-10 क्लास में, जब सुबह में उषा काल का समय रहता है, सूर्योदय होने से पहले सूर्योदय जब उदय होता है उससे पहले आप जब 3-2 बजे 4 बजे भिनसोरिया उठ के पढ़ते थे, लगातार 10 बजे स्कूल रहती थी, ट्यूशन को 8 बजे जाता था। तो जो 3 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक जो आप लोग पढ़ते थे, उस समय बिना किसी इधर उधर माइंड डाइवर्ट हुए, तो उससे भी कम आउटपुट निकलता होगा यदि आप आज दिन भर भी पढ़ते होंगे तो। ये कैलकुलेशन कीजिए और उस दिन से तुलना कीजिए और साथ में अपने आप को जो स्टडी टाइम है उस स्टडी टाइम को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यदि इसी तरह रहेगा हाल तो वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा भी, फिजिकल होगा भी, और जो जिस प्रकार तैयारी करेगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। आप इसी तरह देखते रह जाएंगे कि परीक्षा कब होगा, एग्ज़ाम डेट कब, फिजिकल एडमिट कार्ड कब आएंगे, देखते ही रह जाएंगे। तो इसीलिए जोश आपके अंदर में बहुत है कि जल्द एग्ज़ाम ले ले। वही बात है कि आप लोग को संयम बरतने की ज़रूरत है और धैर्य रखिएगा तभी कुछ हो पाएगा। बिना धैर्य का कुछ नहीं हो पाएगा। जोश भले कितनों ही आपके अंदर में, यदि होश ही नहीं है तो फिर उस जोश का क्या काम। संयम लेके वही जोश सही जगह काम कीजिएगा तो निश्चिंत है कि आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो ये हो गया एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कि आप इधर उधर बातों में, और वो जब एग्ज़ाम डेट होगा, जिस प्रकार आप लोगों का फॉर्म के बारे में पता चला है, जिस दिन एग्ज़ाम होने के रहेगा उस दिन होगा, आप भी उस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ये मत सोचिए कि आप एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे। फॉर्म के विषय में भी, और आजकल का इतना सोशल मीडिया ज़माना है, साथ ही साथ आप लोग हमारे जो चिराग बैच और जो जुनून बैच जुड़ा हुआ है, आप वहाँ से जुड़े हैं तो निश्चिंत रहिए, वहाँ पे आप लोग को नोटिस मिल ही जाएगा कि कब एग्ज़ाम है। सो तो एग्ज़ाम डेट के पीछे मत भागिए, कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। जब वहाँ पे फाइनली सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स चेकअप हो जाएगा, देन निश्चित है कि वो आप लोगों का डेफिनेटली है कि वो रिजेक्शन लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद तुरंत एग्ज़ाम डेट का नोटिस आ जाएगा। तो रिजेक्शन लिस्ट का इंतज़ार कीजिए। अब जल्दबाजी नहीं है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो नहीं है कि एक ही बार में सारा कुछ देख लिया जाएगा कि कौन कौन क्या है। ऑफलाइन भरा हुआ है तो पेपर देखने की बात है, और कार्यालय में लोग बैठे हैं तो सब लोग इसी भर्ती पर काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास इसके अलावा और अदर योजनाओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क होते हैं। तो समय निकाल निकाल के इस वर्क पर दिया जा रहा है। सभी क्षेत्र में समय को बंटवारा करके समय दिया जाता है, एक चीज़ पर उनका तो फोकस नहीं रहता है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं 1-1.5 मंथ का समय लगेगा। आई होप सो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। यदि वही जल्दबाजी में बिना ऑफिशियल नोटिस के कुछ कहा नहीं जा सकता, भले आप लोगों के संतावना के लिए या फिर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे द्वारा कुछ भी डेट बता भी दिया जाता है अभी जल्दबाजी में बिना ऑफिशियल नोटिस के ज़रिए, और ये जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। जल्दबाजी में यदि हमारे द्वारा कुछ बता भी दिया जाता है, एक्सपेक्ट डेट संभावित तिथि दे भी दिया जाता है कि दिसंबर अंतिम, जनवरी प्रथम सेकेंड वीक इस प्रकार, तो मान लिया जाए वो समय व्यतीत हो जाता है। उस समय बीतने के बाद कहीं ना कहीं आप हमें भी वो गलत ज़रूर ठहराइएगा कि आप तो इस डेट को बताए थे एग्ज़ाम, उस डेट को भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं आपके माइंड थॉट में भी ये विचार आएगा कि ये सबकी मिली भगत है, सब ये सब सिर्फ व्यूज ये सब पाने के लिए सिर्फ डेट, एग्ज़ाम डेट, अपडेट लिख देते हैं थंबनेल पे और वीडियोज़ बना देते हैं। तो ये हमारे बनाने का कोई पर्पस नहीं होता है, आप ही के द्वारा ये मजबूर किया जाता है कि एग्ज़ाम डेट, चूँकि हर एक कैंडिडेट दिन भर दिन कॉल करते हैं और यही पूछते हैं कि एग्ज़ाम परीक्षा कब होगा, परीक्षा कब होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा। तो उससे अच्छा है कि वो प्रत्येक कैंडिडेट को बताने से कि क्यों ना एक वीडियो ही बना करके आप लोग को सही डायरेक्शन, जो भी सही चीज़ है, सच्चाई है, ऑथेंटिक चीज़ है, उसके विषय में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। और बार बार यही ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोग को दिया जाता है कि एग्ज़ाम डेट जब तक हर एक कैंडिडेट का वो डॉक्यूमेंट्स चेकअप नहीं हो जाता है तब तक कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट का भी अपडेट अभी बिना ऑफिशियल नोटिस के कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, अभी इंतज़ार करना है जब तक कि आप लोग का ऑफिशियल नोटिस जारी ना हो जाए। बाकी अभी आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम डेट बता दिया जाए, मान लिया जाए मेरे द्वारा बता दिया जाए जनवरी, और जनवरी तक समझिए कि आपका वो डॉक्यूमेंट्स है वो चेकअप ही नहीं होगा, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा कौन? वो मेरे डिपार्टमेंट का तो वर्क नहीं है कि वो मैं ही आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लूँगा।
वो जहाँ से वैकेंसी निकाली गई है वो एग्ज़ाम वहीं से कंडक्ट करवाया जाएगा आपके डीसी कार्यालय के द्वारा ही। तो थोड़ा सा आप लोग को वही संयम रखना है और कुछ नहीं, बाकी आप लोग अपना तैयारी में अभी ध्यान दीजिए। अब दूसरा जो क्वेरीज आप लोग को देखने को मिलता है, और ये वीडियो बनाने का बस मेरा मेन पर्पस वही है कि जो आप लोग के अगल बगल में इधर उधर सुन रहे हैं, क्या सारे सीट बिक चुके हैं? कुछ लोग आप लोग को ये सुनने को मिल रहा होगा कि सीट तो सारे बिक चुके हैं, हम लोग आप फिजूल का इतना मेहनत जो तैयारी दौड़ धूप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो फिजूल का कर रहे हैं, इस प्रकार सुनने को आप लोग को मिल रहा होगा। ये दूसरा टॉपिक है जिस पर हम लोग बातें करेंगे। और वीडियो बनाने का बस मेरा यही मेन मकसद पर्पस है कि कहीं आप इस भी अफ़वाह में आप लोग इधर उधर डाइवर्सिटी ना हो जाए, आप लोग डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए, और उस डिस्ट्रैक्शन के चलते जो आप लोग अफ़वाहें सुन रहे हैं, इस प्रकार की अफ़वाह सुन करके कहीं आप अपना तैयारी ना छोड़ दें। आप जो इसके प्रति अभी जो डेडिकेटेड वे में तैयारी कर रहे थे, कहीं वो तैयारी बीच में ही बीच में ही स्किप ना कर दे, तोड़ ना दे और दूसरे वर्क में फिर लग ना जाए। यदि इस वीडियो को देखने के बाद यदि हर एक कैंडिडेट भी यदि अपने तैयारी को छोड़ता नहीं है और वो तैयारी में लगे हुए रहता है, और वो यदि आगे चल कर के वो इसमें सक्सेस मिल जाता है उसको, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो जो बनाने का पर्पस है वो मेरे लिए सफल हुआ। तो आप लोग को ध्यान देने की यहाँ पे ये ज़रूरत है कि इस विषय में आखिरकार ये हो क्या रहा है, जो आप लोग को ये सुनने को मिल रहा है अफवाह कि सारे सीटें क्या बिक चुकी है। तो इसके विषय में आप लोग को सारी सच्चाई यहाँ पे बताई जाएगी कि इसके पीछे आखिर क्या ऑथेंटिक न्यूज़ है क्या, और आप लोग को वो न्यूज़ किस प्रकार से सुनाया जा रहा है। जैसा कि आप देखिएगा ये पब्लिक सेक्टर में अधिकांश देखने को मिलता है, न्यूज़ सेक्टर में, कि बातें कुछ और होती है और बातें कुछ और तरीके से बता दिया जाता है, जिससे कि हम लोग को कोई सच्चाई इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है, तो हम लोग भी उस चीज़ को सच मान ही लेते हैं। क्योंकि हम लोग को उसके विषय में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई कुछ बता रहा है तो उसको हम लोग सच्चाई मानेंगे ही मानेंगे। क्योंकि अपना इन्फॉर्मेशन अपना रिसर्च तो किए नहीं हुए हैं, तो इस कारण से दूसरे के पर ही हम लोग भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आखिरकार इसके पीछे सच्चाई क्या है। ये जो लोग बता रहे हैं आप लोग को सारी सीटें बिक चुकी है, आखिरकार इसके पीछे होता क्या है, आज खुल करके आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये बता दिया जा रहा है, ताकि आप लोग के पास भी ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और आपके सर्कल में, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे, ताकि उनको भी इसके विषय में ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसके पीछे सच्चाई ये है, जैसा कि कोई भी वैकेंसी यदि आपका वो, चूँकि वो ये वैकेंसी है वो आपके अपने पर्सनल ज़िला पे निकली हुई है, ज़िला वार की यह वैकेंसी है। तो जैसा कि यदि हम लोग गिरिडीह की यह बात करते हैं, यहाँ पे 389 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है, 226 के समथिंग आपके यहाँ पे गुमला ज़िले में निकली हुई है। तो आपके अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, गिरिडीह में जो 6 है, यहाँ गुमला में जो 3 है, तो कहीं न कहीं वो विधानसभा क्षेत्र पूरे आपके इलाके, पूरे आपके ज़िला को कवर कर रहा है। तो जो भी इस प्रकार की वैकेंसी निकलती है स्टेट वाइज़ ख़ास करके, तो उस वैकेंसी में जैसे 389 पोस्ट है, तो प्रत्येक विधायक को, चूँकि वो विधायक जैसे कि अपना समर्पण दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, भले वो पॉजिटिव वे में दे रहे हैं, नेगेटिव किसी भी कार्य से दे रहे हैं, वो डज़न्ट मैटर, वो अलग मैटर है। बट कहीं न कहीं वो अपना समर्पण, अपना योगदान दे रहे हैं इस ज़िले को लेकर के। तो इसके मुताबिक जो भी वैकेंसी निकलती है ज़िलावार, यदि सेंटर झारखंड में बात करते हैं तो ये झारखंड पुलिस का, उसका भी हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे, बट मेन फोकस अभी हम लोग इसके लिए बात करने वाले हैं। तो जैसे कि ये वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें होता क्या है कि प्रत्येक विधायक को कुछ सीटें दी जाती है, चूँकि उनका जो समर्पण योगदान इस ज़िले के प्रति दिया जा रहा है, तो उसी को देखते हुए उनको सीटें दी जाती है। मान लिया जाए यहाँ डिसाइड हुआ कि प्रत्येक विधायक को 4-4 सीट देने हैं, कितने 4-4 सीट देने हैं या फिर 3-3 सीट देने हैं, कि आप चूँकि इतना समय अपना अपना समर्पण यहाँ पे दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को, जितने भी विधायक हैं, आप सभी को 3-3 सीट दिए जा रहे हैं। इन 3 सीट में आप किसी को भी यहाँ पे जॉब दिलवा सकते हैं। बस वही है कि थोड़ा एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो सब होना चाहिए। बाकी वो है जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। अब ये नहीं कि जो 10th पास भी नहीं है उसको भी दे दे, वैसा नहीं होगा। जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो फुलफिल होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि मान लिया जाए प्रत्येक विधायक को 3-3 सीट दे दिया जाए, गिरिडीह का ही एग्जाम्पल करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 या 18 सीट। तो इसमें जो 18 सीट है, और ये प्रत्येक विधायक हर पूरे आपके ज़िला को कवर कर रहे हैं, तो वो विधायक को मिलता है कि वो डायरेक्ट दिया जाता है कि आप इन 3 सीट में से किसी को भी आप लोग भर्ती करवा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो क्वालिफ़िकेशन है, क्राइटेरिया है, वो थोड़ा फुलफ़िल होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप लोगों को
10th पास मांगा गया है तो अब 8-9 बोर्ड वाले को, पास वाले को ही रख लिया जाए, वैसा भी नहीं रखते हैं। आप लोग ये देखते होंगे अक्सर। तो होता क्या है इसमें कि 3 सीट तो दे दिया गया, तो वो पूरे क्षेत्र में विधायक, जाहिर सी बात है, आपसे वो अपने से संपर्क नहीं करेगा कि मुझे 3 सीट मिला है तुम, और वो विधायक बिना किसी फ़ायदे के वो देगा भी नहीं। तो विधायक वही उस 3 सीट के लिए क्या बताता है, उसका वो दाम लगाता है कि इतना सीट, इतना दो, इतना ये सीट हम दे रहे, और विधायक आपसे डायरेक्ट संपर्क बात नहीं करेगा। उसके जो काम करने वाले रहते हैं, आगे पीछे जो रहने वाले होते हैं, उसके दाएँ बाएँ हाथ वाले, वो लोग आपसे संपर्क करेंगे, बोलेंगे कि आपको एक सीट दिया जा रहा है, आप मुझे इतना इसका रखा गया है, इतना यदि आप देते हैं तो आप लोगों को इतना सीट, एक सीट मिल जाएगा। तो ये चूँकि समझिए कि ये एक विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार फैल गया है, दूसरा विधायक वाला उस विधानसभा क्षेत्र में फैलाया हुआ है, दूसरा विधानसभा क्षेत्र वाला उस विधायक के लोग वहाँ पे इस प्रकार बोले, चूँकि हर एक विधायक को इतने सीट मिले हुए हैं। तो इस कारण से ये जो बातें हैं वो सभी जगह फैल जाती हैं कि इस प्रकार हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है। यदि ये देखिए, एक विधायक को 3 सीट मिला है, 3 कैंडिडेट को वो ढूँढेगा, लेकिन बात वही, चूँकि ये तो आप लोग का नेगेटिव वाला बात है, और नेगेटिव बात वो ज़्यादा प्रभावित होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है कंपेयर टू पॉजिटिव बात के, सच्चाई के अनुसार। सच्चाई ज़्यादा फैलेगा नहीं, लेकिन यही है कि जो खराबी, जो नेगेटिव बात होता है वो जल्दी फैल जाता है, और बहुत ही जल्दी फैलता है, और बहुत ही तेज़ी से भी फैलता है। तो ये तो चारों तरफ फैल जाता है कि इस प्रकार हमने तो सीट ले लिया, वो ले लिया। लेकिन आप ये एक बार देखिएगा, यदि आपका दोस्त बोल रहा है, तो यदि आप लोग अपने सर्कल में 5 दोस्त हैं, एक विधायक के पास यदि चले जाएँगे 5 दोस्त, आप बोलेंगे कि हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, आप दूसरे से कंपेयर करके कि हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं, उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो 5 को, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो पाँचों को लगा दे। वो लगा सकता है तो सिर्फ 3 ही को लगा सकता है, 3 से ज़्यादा उसके पास है ही नहीं, तो वो लगाएगा कहाँ से? यदि आप लोग 5 चले जाते हैं तो 5 को वो लगा ही नहीं सकता है। तो ये यहाँ पे सच्चाई बात है, और कुछ सच्चाई इसके पीछे नहीं है। लेकिन यही है, लोगों की इन्फॉर्मेशन के अभाव में उनको थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है, जिस कारण से वो भी इस बात पर भरोसा कर लेते हैं कि हाँ, सच्चे में बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये मुझे जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है, वो मैं अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप लोग के समक्ष ये बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसके विषय में मुझे भी पूरी जानकारी नहीं हो, बट जितना मुझे जानकारी है वो अपने अकॉर्डिंग ये आप लोग को बता रहा हूँ। यदि ये गलत है, यदि आप लोग को कुछ और सच्चाई है, तो आप निश्चिंत है कि कमेंट बॉक्स में वो शेयर करें, ताकि मैं भी ये जो मेरे मन में ये गलत थॉट विचार बैठा हुआ है, उससे भी मैं हटा करके, जो आप लोगों को पता है, सच्चाई पता है, उस चीज़ को भी मैं लोगों तक इस सूचना, इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकूं। ये मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे ये पता चला है। और आपके अगल-बगल में जो भी यदि पहले से कार्यरत है झारखंड पुलिस या ये सब में भी, तो जिस समय 17 में वैकेंसी आई थी, उस समय भी इस प्रकार को सुनने को मिला था। बट ये अधिक जानकारी आप लोगों को उन्हीं लोगों से पता चलेगी। यदि आपके अगल-बगल, अड़ोस-पड़ोस में रहते हैं, तो आप उनसे ज़रूर एक बार संपर्क कीजिएगा इस विषय में, क्या ये सच्चाई में ऐसे होते हैं या फिर नहीं होती है। या अगल-बगल में आप ये भी देखते होंगे कि बहुत ही ऐसे-ऐसे लोगों का पिछले बार 2017 झारखंड पुलिस में हुआ है, जो कि आप वो भी मिडिल फैमिली बैकग्राउंड से ही बिलॉन्ग करने वाले रहते हैं। तो इससे अच्छा ही होगा कि आप अगल-बगल के सर्कल जो हो गया है, उनसे एक बार बात कीजिएगा इस विषय में। वही आप लोग को अच्छे से, सच्चाई से बता सकते हैं। बाकी जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसमें इसी प्रकार होता है। जैसे झारखंड पुलिस आ गया, वो सेंटर झारखंड का हो गया, तो उसमें जो यदि हम लोग ये 11 बात करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, खेल मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, तो सभी मंत्रियों को कुछ न कुछ सीट दिया जाता है। जैसे जितने भी पोस्ट में अभी वैकेंसी निकली हुई है, तो उन मंत्रियों को ये अंदर-अंदर ही दिया जाता है कि 2-2 सीट आपके हैं, 2-2 सीट आपकी है। तो वो मंत्री है जो कि डायरेक्ट, ज़ाहिर-सी बात है, वो डायरेक्ट आपके समक्ष बात तो करेगा नहीं कि मेरे लिए 2 सीट मिला हुआ है, तो इसे इतना है, ये दे दीजिए। उसके अगल-बगल जो दाएँ-बाएँ हाथ रहते हैं, वो लोग आपसे संपर्क करते हैं, और वही बताते हैं कि इतना दो, इतना में हो जाएगा आपका। वो सिर्फ़ 2 कैंडिडेट के लिए बात कर रहा है, लेकिन वो ये चीज़ सही नहीं बता रहा है कि 2 ही का सीट सिर्फ़ मिल सकता है। और यही है कि वो 2 कन्फर्म नहीं बताता है कि 2 कैंडिडेट ही, इस कारण से वो सारी बातें इधर-उधर फैल जाती है। यही इसका मेन, यही ऑथेंटिक न्यूज़ है, और कुछ नहीं है। यदि वही बोले आपको, यदि 3 मिला है, यदि आप 5 मिल कर के चले जाते हैं, तो वो 5 को कतई नहीं है कि वो करवा सकता है। और आजकल के ज़माने में कौन नहीं चाहता, आप सभी तो ऐसी बेसिकली मेजॉरिटी जो किसान फैमिली बैकग्राउंड से ही आप लोग बिलॉन्ग करते हैं, तो यदि आपको एक बार में आपके पास तो ये घर-बारी का ज़मीन जायदाद तो होगा ही होगा,
यदि आपको एक बार 2-3 लाख देने से नौकरी मिल रहा है तो क्या वो तो आप साल 2 साल में भी वो आप लोगों का रिटर्न हो जाएगा। तो इस मुताबिक यदि सभी को अपना खेत-बाड़ी बेच कर के वहाँ पे देने चल जाए, उसको लेने चल जाएँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सबको दे सकता है? नहीं, ये कतई पॉसिबल नहीं है। जितने सीट विधायक को मिले हुए हैं, बस वही सीट में वो सिर्फ़ जा सकते हैं। यदि आप बोलिएगा 3 से ज़्यादा 5, 10 व्यक्ति चले जाएँ तो वो 10 पॉसिबल ही नहीं है, वो 3 ही को लेगा। तो ये होता है, ये सच्चाई आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी बीच आप लोगों को बहुत सारे ये बातें भी सुनने को मिल रहा होगा कि क्या कर रहा है, ये सब पढ़ाई मत करो, ये सब दौड़-धूप मत करो, ये सब तो सारे ऐसे हो गए। तो उनके लिए मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे लेकर के आया हूँ। उस शॉर्ट स्टोरी को आप लोग सुनिएगा, बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को सीखने को मिलेगी। एक बार होता क्या है कि एक जो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं और साथ में वो उसका एक लड़का रहता है बेटा, वो अपने बेटे के साथ और वो जो वृद्धा पिताजी रहते हैं, वो दोनों एक बार बाज़ार जाते हैं, एक गधे को खरीदते हैं तो वहाँ से बहुत ही दूर रहता है, चूँकि उनका गाँव एक ग्रामीण एरिया में रहता है और बहुत ही गाँवों को वो पास करके उस बाज़ार तक जाते हैं। ये समझिए कि उनका गाँव है, बहुत ही जंगल एरिया में है और 3-4 गाँवों से वो गुज़रते हुए उस बाज़ार की तरफ जाते हैं और जब बाज़ार से वो गधा खरीद कर लेते आते हैं, तो गधा जैसे वो खरीद कर के रिटर्न जब आते हैं, तो रिटर्न आने के दौरान उनको एक गाँव देखने को मिलता है। बीच में एक गाँव पड़ता है, तो उस दौरान क्या रहता है कि गधा के ऊपर में उसका बेटा जो रहता है, नन्हा सा बच्चा, वो बेटा गधा पर बैठा रहता है और जो पिताजी है जो कि वो पैदल चलते आते हैं। तो उस गाँव के जो अगल-बगल जो लोग रहते हैं, वो गाँव उस इन दोनों व्यक्तियों को, उस बच्चे को और इस वृद्ध व्यक्ति को देख कर के क्या बोलते हैं गाँव के लोग? गाँव के लोग उन्हें यही बात बोलते हैं कि देखो ये लड़का कितना है जो अपने इस वृद्धा जो अपने जो बुजुर्ग पिताजी है, उस पिताजी को वो पैदल चला रहा है और खुद अपने गधा में बैठ लिया है। ये लोग पहले गाँव के लोग बोलते हैं कि देखो कैसा ये लड़का है जो कि अपने बूढ़े पिताजी को पैदल चला रहा है और खुद अपने गधा पर बैठ लिया है। ये बात जब वो सुनता है तो वो लड़का उतर जाता है, फिर वो पुनः अपने पिताजी को वहाँ पे बैठा देता है और जब वो पिताजी को बैठा देता है और वो खुद पैदल चलने लगता है, फिर वो एक गाँव से वो गुज़रता है, तो फिर वहाँ गाँव वाले लोग ये कहते हैं कि देखो ये कैसा पिताजी है, वो मासूम से बच्चे को, नन्हे से बच्चे को वो पैदल चला रहा है और खुद अपने गधा पर बैठ लिया है। ये जब बातें वह सुनता है, तो वह फिर है जो कि वह पुनः उतर जाते हैं उसके पिताजी और क्या करते हैं उसके पिताजी जब उतर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर हैं जो कि वो दोनों बैठ जाते हैं। पिताजी उतर जाते हैं, सबसे पहले बच्चा बैठता है तो उसको गाँव में, पहले गाँव में ये सुनने को मिलता है, फिर दूसरे गाँव में उसके पिताजी बैठ जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है। फिर क्या होता है, वो फिर एक जंगल से गुज़रने लगते हैं और दोनों फिर पैदल चलने लगते हैं। दोनों है जो कि वह पैदल चलने लगते हैं और गधा को बस इसी तरह लेटे हुए चलते हैं। तो होता क्या है कि जंगल से और व्यक्ति है जो कि वो पैदल गुज़र रहे होते हैं। जब वे लोग उन दोनों को देखते हैं, उस पिताजी और उस बच्चे को, तो वो ये चीज़ कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं, इनके पास साधन, इनके पास गधा होते हुए भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? ये सुनने के बाद क्या होता है, जब वो जंगल से निकलते हैं तो उस गधे पर उसके पिताजी और उसका जो बच्चा होता है, वो दोनों बैठ जाते हैं गधे पर। और इस दौरान जब जंगल से निकलते हैं तो अगला और एक उन्हें गाँव मिलता दिखाई देता है। फिर वहाँ पे गाँव के लोग इसी प्रकार आपस में बातें करते हैं कि देखो एक छोटा सा ये गधा है और ये कैसे लोग हैं जो कि पिताजी बच्चा दोनों लोग हैं जो कि इस गधे पर बैठ गए हैं। ये कैसे लोग हैं, इन पर तो कुछ दया का, करुणा का कोई भाव ही नहीं है। एक छोटा सा गधा है और इसके ऊपर ये दोनों बैठ गए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों फिर वहाँ से उतर जाते हैं और फिर उसी तरह चलने लगती हैं। इस दौरान इससे आप लोग को क्या शिक्षा मिलता है, यहाँ पे आप लोग को क्या सीखने को मिलता है कि आप देखते हैं कि हर एक परिस्थिति वो लोग अलग-अलग ज़रिए से अपनाएँ। पहले बच्चा बैठा, फिर वृद्धा व्यक्ति बैठा, फिर दोनों पैदल गए, फिर दोनों बैठ गए। इस दौरान भी आप लोग देख सकते हैं उनको सुनने का ही मौका मिला। तो इससे आप लोग को बस यही सुनने को मिलता है कि आप लोग को बहुत सारे बातें इस प्रकार आप कुछ भी कीजिएगा, आप चाहे पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आप लोगों को गाँव वाले लोग या कोई भी आपके अगल-बगल पड़ोस के लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। आप कुछ वर्क कीजिए चाहे वर्क नहीं कीजिए, आप लोगों को बोलेंगे ही बोलेंगे। ये चीज़ आप लोग को यही सीख मिलता है यहाँ से कि आप लोग लोगों की बातों पर जाना नहीं है।
कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। देखिए हर एक परिस्थिति उन लोगों ने अपनाया, बट हर तरह से हर बातें हर लोगों का हर एक बातें सुनने को मिला। यदि यही आप अपने में सोचिए, आप अपने दिल की सुनना है, आपको जो करने का है वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। ये नहीं कि लोग कर रहे हैं फिर उसके विपरीत हम लोग वर्क करने लगें। विपरीत वर्क करने लगेगा दूसरा लोग आ जाएँगे। तो यही होता है कि इसमें हम लोग किसी को सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। यदि एक पर्सन को यदि आप खुश करने जाइएगा तो दूसरा पर्सन वो नाराज़ ही होगा। जब दूसरा पर्सन को खुश करने जाइएगा तीसरा पर्सन आपसे नाराज़ ही होगा। जब तीसरे पर्सन की तरफ बात मानिएगा तो चौथा पर्सन आपसे नाखुश हो जाएगा। जब चौथे पर्सन को खुश करने चलिएगा तो पाँचवाँ पर्सन आपका नाखुश हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो कह रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, लोगों की बातों पर नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। यही जो कि आप लोग को अभी सुनने को मिल रहा है, वैकेंसी ऐसे सारे बिक गए हैं, ये हो गए। तो इस तरह के तरह-तरह के कुछ लोग जैसे हमारे जैसे लोग आप लोग को बताएँगे कि वैकेंसी कुछ नहीं होता है, ये सच्चाई होता है, ये होता है, कुछ नहीं वैकेंसी बिका हुआ है, बस आप लोग अपना तैयारी कीजिए। तो हम अपने अनुसार कर रहे हैं और जो आपके अगल-बगल के लोग हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि वैकेंसी सारा बिक गया है। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि उनके बातों पर ज़्यादा ये ज़ोर था कि हमारे बातों में ज़्यादा ये ज़ोर था। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वाक़ई में सारे सीट बिक गए हैं या फिर जो हम बता रहे हैं कि सारे सीट नहीं बिकेंगे वो सच्चाई है। वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी आपको ना मेरी बात सुनना है, ना उनकी बात सुनना है। आपको जो इसमें अच्छा लगे, यदि उनकी बातें अच्छा लगता है या फिर मेरी बातें आप लोग को अच्छा लग रही है कि ये सच्चाई है, इसमें हम लोग को भरोसा करना चाहिए, उसी की तरफ आप लोग को जाना है। ये नहीं कि हम लोग कुछ बता दें तो आप हमारे विचार अनुसार चलने लगिए। आपका दिमाग जो कह रहा है आप सुनिए दोनों का, उन लोगों का भी सुनिए, हमारा भी सुनिए, बट डिसाइड आपको खुद से करना है कि आपको क्या करना है। ये चीज़ आई होप सो ये स्टोरी आपकी समझ में आ चुके होंगे। और जब भी लोगों का इस प्रकार ताना सुनने को मिलेगा इधर-उधर बातें, तो आप इस स्टोरी को ज़रूर याद कीजिएगा।